जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से सेबी भी नहीं पकड़ पाती है, आप भी नहीं पकड़ पाओगे। किस तरीके से कंपनी के सीए और कंपनी मिलकर चालाकी करती हैं, गूगल पर अच्छे रिजल्ट्स डाले जाते हैं और बाद में जब पता चलता है इतनी देर हो चुकी है, वहाँ पर एलआईसी जैसी कंपनी भी फंस जाती है। एलआईसी जैसी कंपनी भी फंस जाती है। इस शेयर के अंदर आप देखकर हैरान हो जाओगे कि एलआईसी की कितनी परसेंट हिस्सेदारी है और हैरान हो जाओगे इस कंपनी का रेवेन्यू देखने के बाद। लेकिन अब जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, सेबी ने इस कंपनी के प्रमोटर और मालिक की अगर बात करते हैं, मिस्टर राजेश को बैन कर दिया है सिक्योरिटीज़ कि वो खरीद बिकवाली नहीं कर सकते। बात करें तो इन्होंने लगातार खरीदारी की। लोगों को लगेगा कि राजेश, जो मिस्टर राजेश हैं, उन्होंने शानदार प्रमोटर हैं, बढ़िया खरीदारी कर रहे हैं, तो हर कोई चाहेगा कि मैं भी शेयर को खरीद लूं। तो गूगल पर जो भी रिजल्ट्स देखे जाते हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कैसे पता लगाओगे? इन सारी चीज़ को देख के तो आप दो कंपनी के या दो तीन कंपनी के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जो देख के आप पता लगा ही नहीं पाओगे। लेकिन समस्या की जड़ ये नहीं है, समस्या की जड़ ये है कि इतनी देर क्यों लगी। स्टॉक मार्केट चला के रखा है, यहाँ एक निवेशक आता है, निवेशक अपनी मेहनत मजदूरी से करके स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लेकर आता है, उसको बाद में पता चलता है, उसके बाद लोअर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं कि कंपनी जो भी नेट प्रॉफिट दिखा रही है, रेवेन्यू दिखा रही है, वो फर्जी टाइप का है। इतना कैसे लग जाता है? इतने समय के बाद ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं? तो दोस्तों, क्या करोगे बताइए स्टॉक मार्केट के अंदर आके हबड़ा तबड़ी में? सबसे पहली बात यह है, मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूं कि सारा पैसा किसी एक कंपनी के अंदर मत लगाइए। जहां पर आपको दिख रहा है कि कॉल पुट, इंट्राडे, ये सारे करेंसी, कमोडिटी, ये पैसा खा जाते हैं, वहां पर स्टॉक्स भी पैसा आपका खा जाएगा। गिरावटें आपने देखी है, कितनी जबरदस्त जबरदस्त गिरावटें होती हैं। 5 साल का चार्ट पैटर्न इसका देखिए, 946 रुपये से लगातार गिरता हुआ शेयर नजर आ रहा है। और जब ये 900 रुपये से आज 100 रुपये आकर पड़ा हुआ है, तब यहाँ पर सेबी को याद आ रही है कि इसके प्रमोटर को बैन करना चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रही है रेवेन्यू के अंदर। तो ये इतनी देर बाद क्यों देखने को मिल रहा है यहाँ पर, बताइए ना। यहाँ पर एलआईसी का पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है, एलआईसी ने यहाँ पर कर ली है, चलिए जांच पड़ताल के लिए आगे काम किया है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि एलआईसी यहाँ पर फंस गई और सेबी ने अब यहाँ पर बैन लगाया है। और बैन लगाने से देखिए 5 दिन से देखिए यहाँ पर लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट, 1 महीने में आप देखेंगे थोड़ी तेजी, 6 महीने के अंदर तो देखेंगे नीचे से गिरकर 80 रुपये से ऊपर भी गया है 128 रुपये। खेल ये है कि कितने लोग यहाँ पर फंस गए होंगे। 80, देखिए शेयर, देखिए कहाँ पर होता था, देखिए कितना छोटा शेयर और कितना भागता चला गया, भागता चला गया। यहाँ पर 21 रुपये का शेयर 1,000 रुपये तक जा रहा है। कितना मैनिपुलेट, कितने लोगों को लूटा, कितना पैसा कमाया, कहाँ कहाँ किस अकाउंट के अंदर गया। अब ये सारी जांच पड़ताल होने से क्या होगा? एक रिटेल निवेशक जो 400 पे 300 पे फंसा हुआ है उसका क्या होगा? जो 800 पे फंसा हुआ उसका क्या होगा? बड़ा प्लेयर तो पैसा कमा के निकल गया। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं कि आप किसी भी कंपनी के अंदर, जी फिर हम कैसे करें? यहाँ पर तो इतना शानदार, आप बताइए ना, यहाँ पर इस कंपनी का रेवेन्यू देखने के बाद आप खुद कहेंगे ये तो बहुत ही शानदार कंपनी है। इतनी शानदार कंपनी है, फिर ये क्यों देखने को मिल रहा है? मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए दोस्तों। पूरे पूरे साल का कंपनी का रेवेन्यू आप देखिए, 1,95,600 करोड़ का, 1,95,000 करोड़ का कंपनी का क्या है, 1,95,000 का रेवेन्यू 2020 में। वो सीधा फिर 2,58,000 करोड़ का हो जाता है 2021 के अंदर, देख लीजिएगा। उसके बाद 2022 में 2,43,000 करोड़ का, उसके बाद 2,39,000 करोड़ का, उसके बाद फिर बढ़ जाता है 2,80,000 करोड़ का, अब सीधा 4,23,000 करोड़ का।
और 2026 में 7,78,000 करोड़ का। तो लोग यहाँ से क्यों निकलेंगे? वो गिर भी गया तो वो तो कोई देखने वाला अनजान कहेगा कि भाई ये तो बढ़िया है। अब कमाल की बात यहाँ पर आप देखेंगे कि 7,78,000 करोड़ का कंपनी अपनी सेल्स दिखा रही है और खर्चा दिखा रही है 7,78,609 करोड़ का। पूरे साल में 107 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रही है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर जो देखने को मिला है 7,78,716 करोड़ का रेवेन्यू, इतना बड़ा। जी ये तो देश विदेश के अंदर काम करती है, हम कहाँ कहाँ पे ढूंढेंगे? आप क्या रिसर्च कर सकते हैं? शेयर खरीद लिया आपने, 10-20-30 हज़ार रुपया लगा लिया, इस कंपनी के अंदर घुस सकते हैं आप? आपको अलाउ ही नहीं करेगा कोई घुसने के लिए। जब इसकी सब्सिडरी कंपनी है, इसकी सब्सिडरी कंपनी की जब चेक की डिटेल चेक की गई, उनसे मांगे गए सारी चीज़ें, तो वे छिपा रहे हैं। लेकिन राजेश जी बोल रहे हैं कि नहीं, ये सारी जो सेबी ने एलिगेशन लगाया किसी तरह की सब कुछ गलत है और सब कुछ सही है, बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए ये सब बोला जाता है लेकिन फाइनली बाद में कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या समझ में आपको आ रहा है? समझ में ये आना चाहिए। आप देखिए प्रोमोटर को देखिए, आप प्रोमोटर की कभी होल्डिंग कितनी थी 2023 के अंदर? 54% की। उसके बाद 54, 2023 के अंदर भी 54। ईयरली देखिए आप, ईयरली देखिए कभी 53% 2017 के अंदर। और बिल्कुल वे हिल नहीं रहे हैं, हिल नहीं रहे। प्रोमोटर की होल्डिंग बिल्कुल सेम बनी हुई है। इसी तरह से हम DIS की बात करते हैं तो DIS में आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 2017 के अंदर DIS की होल्डिंग 2.59, उसके बाद 5%, 6%, 7% लगातार बढ़ती जा रही। 2017 से लेकर आज की डेट में 10.80% की हिस्सेदारी हो चुकी है। और कौन है यहाँ पर? LIC लगातार अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बना रहा है। यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों बड़ा मजा आ रहा होगा LIC को लगातार बढ़ाने में, क्योंकि शेयर तो 2017 में तो काफ़ी अलग प्राइस था। लेकिन अब LIC को झटका लगा कि जितना प्रॉफिट था, इतना बड़ा प्रॉफिट LIC क्यों बोलेगा? शेयर का भाव तो ऊपर था, शेयर उसने सस्ते में खरीदा होगा, शायद LIC अभी भी प्रॉफिट के अंदर हो, LIC अभी भी प्रॉफिट के अंदर हो, क्योंकि 2017 में तो कुछ और ही भाव होगा। वहाँ पर देख लीजिएगा आप एक बार, 2017 में जो कंपनी ने हिस्सेदारी खरीदी थी, 2017-18 में तो कुछ और ही भाव होगा कंपनी का। तो LIC हो सकता है अभी भी फायदे के अंदर हो, लेकिन LIC कैसे बेचे? LIC को बड़ा दुख कि 900 रुपये से 100 रुपये मैं निकाल नहीं पाया। LIC ने निकाली नहीं हिस्सेदारी, देख लीजिए 100 रुपये से 900 रुपये, क्या नीचे से बड़ा मोटा मुनाफा इसके अंदर देखने को मिल रहा होगा LIC का, लेकिन बेचा ही नहीं LIC ने। अब LIC को बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है, ये तो बड़ा नीचे गिर गया, कोई दिक्कत परेशानी क्या? फिर यहाँ पर जांच पड़ताल बैठाई गई तो यहाँ पर अभी सेबी के द्वारा बैन कर दिया गया। क्या समझ में बात आ रही है? राजेश जो है, मिस्टर राजेश मेहता, उनको अभी क्या कर दिया गया है? बैन। तो देख लीजिए इनको क्या मिला, शेयर को मैनिपुलेट करके ज़बरदस्त उल्टी सीधी सारी चीज़ें दिखा के न जाने कितने सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ पर एक कहानी नहीं है ऐसी कि सेबी को अभी याद आ रहा है, और भी दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों इसी तरह से मिष्ठान फूड है, अलग अलग जो भी कंपनी को चलाने वाले हैं ऑपरेटर, जो भी प्रमोटर्स हैं, ठीक है, उन पर भी फाइन लगा के उनको भी मना कर दिया गया है कि आप खरीदेंगे सिक्योरिटी के अंदर नहीं करेंगे। इसी तरह से राजेश मेहता के साथ भी हो जाएगा। उन्होंने तो नीचे से मैनिपुलेट करके कितना पैसा कमा लिया होगा, उनको मालूम था किस तरीके से शेयर भागेगा नहीं भागेगा क्या हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए, कुछ दिन पहले सेबी ने इस पर भी लगाया कि जो काम धंधा चल रहा है, जो सीट आप बनाकर दे रहे हैं, बहुत सारी फर्जी टाइप है। तो इसने भी मिष्ठान फूड ने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पे गलत एलिगेशन लग रहे हैं। लेकिन सारा खेल इस चीज़ का है कि ये शेयर अभी भी क्यों ट्रेड कर रहा है, वो भी शेयर क्यों ट्रेड कर रहा है। देखिए जो कंपनियां इस तरह का गलत काम कर चुकी हैं, जो दिख रही हैं, वे हैं क्यों स्टॉक मार्केट के अंदर?
ऐसी कंपनियां क्यों हैं, इनकी लिस्टिंग क्यों कराई गई है, और ये रेगुलर बेसिस पे चेकिंग क्यों नहीं चलती है, कहीं पर भी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो या नहीं हो, सेफली एक इस तरीके की टीम हुई स्टॉक मार्केट के अंदर, इतना ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, लोग इतनी कंपनियों के अंदर पैसा लगाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं, हर कंपनी पे जांच बैठनी चाहिए, रिजल्ट्स आने से पहले एक बार जांच की जाए, डायरेक्टली जाके वहाँ पर, ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी ने भी रिजल्ट पेश कर दिया, आपने ले लिया उसको, गूगल पर डाल दिया उसने रिजल्ट सारे, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा वो तो, बस कहाँ जाएगा कोई इंसान, कहाँ ढूंढेगा, उसकी तो उसकी एंट्री नहीं है किसी भी कंपनी के अंदर, वो जाके कहेगा मैंने शेयर खरीदा है कि भाई मुझे आपके सारी चीज़ें चेक करनी है, दिखाइए आप मुझे। कोई प्लेटफॉर्म बना के तैयार किया है, अलाउ किया गया है, स्टॉक मार्केट नाम का कोई बीज अगर बोया गया है तो उसकी सिक्योरिटी करना पूरा काम सेबी का है। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए शेयर कभी कितना ऊपर होता था, आज की डेट में कहाँ पर पहुँच गया है, सब लोग तो यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं, बताइए ना। ये भी शेयर देखिए धड़ाम धड़ाम ऊपर की साइड में, कहाँ कहाँ पर 34 रुपये इतना ऊपर ऊपर जाके आज की डेट में यहाँ पर है। बात ये नहीं कि नीचे गिर गया, ऐसे तो काफ़ी सारे शेयर हैं। HFCL जो अब इतनी बढ़िया तेज़ी दिखाई है, कभी 2000 का शेयर था, गिरते गिरते 2 4 5 रुपये तक पहुँच गया। सुजलोन भी ऐसी 200 300 400 रुपये का शेयर होता था, गिरते गिरते कहाँ तक पहुँच गया था, 1 2 रुपये तक, ठीक है। उसके बाद तेज़ी बनी, परफॉर्मेंस दिखी, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही चीज़ दिखाई दे रही है। ये क्या, अब इसके रिजल्ट्स देखेंगे आपका दिमाग घूम जाएगा। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर किसी भी शेयर को आप देखिए, रिस्क आपका ही रहेगा, खरीदना बेचना जो भी आपको करना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए इस शेयर को बार बार मैं आपसे बोलता था कि अगर ये शेयर है, जाके कंपनी के अंदर चले जाइए, बाहर देखिए, बैठिए वहाँ पर, देखिए जहाँ पर कंपनी का काम चल रहा है, कुछ चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, तब जाके बनता है। 1 महीने के अंदर देखिए ये भी 14% गिरा हुआ है, 6 महीने के अंदर देखिए गिरावट है, और 1 साल के अंदर तो आपको मालूम ही है कि किस तरीके से गिरावट इस शेयर के अंदर चल रही है, ठीक है। तो 7 रुपये से गिरावट होते हैं, 7 रुपये से भी 4 रुपये। आपके फंडामेंटल देखिए, फंडामेंटल की अगर बात करें तो कंपनी के अंदर इतना लोगों ने पैसा लगाया होगा जितना कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया। देखना चाहते हैं, देख के दिमाग खराब हो जाएगा, चलिए मैं दिखाता हूँ। दोस्तों अभी 434 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। सबसे पहली बात यह कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने अपनी जो क्वार्टरली रेवेन्यू दिखाया 336 करोड़ का, और अब 300 हो गया गायब, ये 30 करोड़ का दिखाया। ये मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ, कौन लोग मिले हुए हैं बाद में। उसके बाद देखिए ये काफ़ी पहली वाली खबर है, लेकिन उसके बाद भी ये क्यों आने दिया, ये अलाउ क्यों कर दिया। जब सेबी ने बोल दिया कि इस कंपनी के रिजल्ट्स में दिक्कत परेशानी है, तो उन्होंने रिजल्ट्स भेजे और यहाँ पर अलाउ क्यों कर दिया, साइट्स पर अलाउ क्यों, ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं डाल दिया। ब्लैक लिस्ट में नहीं, आपके नहीं आएगा सही तरीके से, फिर और जांच बैठनी चाहिए। अगर वो नहीं दे रहा है तो उसको काम ख़त्म करो। काम ऐसे ख़त्म नहीं होना चाहिए कि बस अब बैन कर दिया, अब आपको शेयर आपका ट्रेड नहीं करेगा। भाई सबके पैसे वापस होने, जिसने जिस प्राइस पे ख़रीदा है एटलीस्ट उतना पैसा उसको मिलना चाहिए, तब ये इंसाफ होता है। ये पैसा लेकर भाग कौन गया, बताइए ना, लोगों का पैसा। तो इससे पहले देखिए 336 करोड़, उससे पहले देखिए 331 करोड़, इस तरीके से यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू आता था 300 करोड़ का, और आज 30 करोड़ यहाँ पर हुआ बैठा है। और 30 करोड़ में से देखिए 30 करोड़ का खर्चा दिखा दिया कंपनी ने। क्या कर रही है कंपनी, बताइए। उसके बाद 61 लाख का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है। ये घोटाला नहीं चल रहा है। अदर इनकम से 1 लाख का फ़ायदा हुआ है। नेट प्रॉफिट देखिए कितने कितने का दिखाया है, 4 लाख का। 81 करोड़ से 95 करोड़ से, देखिए ना, 10-15 रुपये का कोई शेयर है, 83 करोड़ 72 करोड़ इतना प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। तो हर किसी को लालच आएगा, हर किसी का मन करेगा मैं भी खरीद लूँ, और अब ये 4 लाख हो गया। समझ में बात आ रही है। इसको फ्रॉड बोलते हैं, इसको फ्रॉड बोला जाता है। दोस्तों अगर देखें तो लगातार रुपया कमज़ोर होता ही जा रहा है, रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। उसके पीछे के कौन कौन से कारण हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सरकार नए नए स्टेप्स क्या ले रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे।
इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर कौन सा अपडेट आया उसके बारे में चर्चा करेंगे। इथेनॉल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें हम ये कवर करते हैं। तो ये अपडेट थी, जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर खरीदने बेचने की किसी भी शेयर की कोई राय नहीं दी जाती है। सारी चीज़ें राय ना देने का कारण आप समझ लीजिए, खरीदने बेचने की राय ना देने का कारण यही है, एक नॉलेज आपको दी जाएगी, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज दी जाएगी, ज्ञान आपका बढ़ाया जाएगा, आप मजबूत हो जाएंगे, तो इन सारी चीज़ों को झेलना जाएगा जी। इससे ऐसे अगर ये दोनों ही शेयर किसी ने अगर खरीदे हैं तो कैसे बच सकता था वो इंसान। देखिए, पोर्टफोलियो के अंदर और भी कंपनी होनी चाहिए थी। मान लीजिए 15 कंपनी थी, 2 कंपनी डूब गई, 13 तो खड़ी हुई है, मूलधन नहीं जाएगा। झटके मिलेंगे आगे भी, सीख लीजिए। और भी कंपनियां इसी तरीके से दिक्कत खड़ी करेंगी, और बहुत सारी कंपनियां चल भी रही होंगी, आपको मालूम ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां कर रही होंगी और भी। समझ में आता रही। धन्यवाद।